वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबके इस यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि हम लोग लेमा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यानी रियल नंबर्स का ये फर्स्ट टॉपिक डिस्कशन हो गया और फर्स्ट एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट कर रखा है। यहाँ जाके ITP से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आप लोगों को बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लॉजिक वाले क्वेश्चन होता है और बहुत ही ईजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। और मार्क्स ऑप्शन का एक न्यू मेथड या न्यू तरीका आप अपना माइंड में सेटअप कर सकते हो और अच्छा मार्क्स आता है। चैप्टर बहुत छोटा है, इजी भी है और बन भी जाता है। ठीक है, तो आज कुछ न्यू टॉपिक हम लोग लेके आए हैं है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हम लोग LCM SCF निकालने के कई तरीके मालूम किए हैं और जानते भी हैं, 2-4 तरीके। उसमें से एक तरीका यहाँ भी हम लोग सीखेंगे। बच्चे वाली सिस्टम में हम लोग जैसे नवोदय विद्यालय का जब गाइड पढ़ते हैं थे बच्चे में, तो वहाँ भी ये सब चीज़ें होती है और हम लोग प्रिपरेशन कराते थे, करते भी थे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप अगर समझ जाओगे तो ये एक्सरसाइज 1.2 चुटकी में हो जाएगा। 1.2 चुटकी में हो जाएगा दूसरा एक्सरसाइज। तो पहले इसको समझते हैं। थ्योरम क्या लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और वो जो होगा वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। तो हम लोग 1 by 1 सारे टर्म को सीखेंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर। तो यहाँ कई टर्म्स आ गए। एक तो कंपोजिट, दूसरा एक्सप्रेस्ड, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्राइम। इसी को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट डे एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ फैक्टराइजेशन और यूनिक, ये चीज़ को हम लोग डिस्कशन करेंगे। कंपोजिट नंबर, एक होती है प्राइम नंबर, एक होती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, क्योंकि ये बहुत पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 6, 7, 8 से स्टार्ट हो जाता है सब। तो कंपोजिट नंबर का ओवरव्यू मैं दे दूँ, यानी कि जिसका फैक्टर 1 हो इटसेल्फ और उससे अलावे हो। जैसे 4 का 1 भी है, इटसेल्फ ही है, 2 भी है, तो ये कंपोजिट नंबर का सबसे छोटा फॉर्म 100 भी आ जाएगा। अब प्राइम नंबर उसे बोलेंगे जिसका फैक्टर क्या होगा 1 हो और इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ फैक्टर। इसमें क्या हो गया 1 एंड इटसेल्फ के अलावे दूसरा भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट। ये वेरी इजी है, आप लोग भी समझते हो। जैसे इसमें 4, 8, 10 etc 9, और इसमें क्या होगा कि 1 नहीं होगा, 1 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम नंबर, ये याद रहे। यहाँ स्टार मार के लिख लो 1 नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ का इसका एग्जांपल 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट, इस तरीके से। यानी इसका फैक्टर करोगे तो 1 होगा और इटसेल्फ होगा, इसका फैक्टर करोगे तो 1 भी होगा, इटसेल्फ भी होगा, उसके अलावे भी होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट। इतनी बात क्लियर हो गई कंपोजिट और प्राइम नंबर का। तो एक्सप्रेस्ड का मीनिंग यहाँ होगा फैक्टर्स। जैसे हम लोग 4 का फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा 2 × 2 × 1। ठीक है, 1 हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ, तो इस तरीके से 2, 2 ये क्या होगा प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, यानी छोटा यूनिक होना चाहिए। तो क्या होता है प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक का मतलब ये होगा कि वो प्राइम नंबर होगा जो यूनिक होगा। जैसे 2 का फैक्टर अगर आप कीजिएगा तो 1 होगा एंड 2 × 1। 3 का कीजिएगा तो क्या होगा 1 × 3 यानी 3 × 1। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूनिक बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर, ऑर्डर में भी होना चाहिए। जैसे हम लोग LCM निकालते हो ना, जैसे 10 का लेंगे तो पहले क्या लेंगे 5 नहीं, पहले 2, 2 5 × 10, 5 × 5। ऐसे अगर 2 नंबर ले लें 6 और 12, तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं पहले 2, 3, फिर क्या करते हैं 6, फिर यहाँ लेते हैं 3, 3 × 1 3, 3 × 2 तो यहाँ इससे पहले हम लोग यहाँ 2 लेंगे क्योंकि सीक्वेंस से चलेंगे। 3, 2, 3 6, फाइनली क्या होगा 3 × 3, 3। तो इसी को बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स आकर, यानी कि हम लोग क्या छोटा से बड़ा की तरफ चलेंगे फैक्टर करते हुए। 2 भी प्राइम फैक्टर, जितने भी फैक्टर करोगे वो प्राइम फैक्टर आएगा। तो यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और हम लोग इसी को इस एक्सरसाइज में लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम आई थिंक समझ में आ गया होगा।
और मैं भी इसके आगे और कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ। इसमें कई मैथमेटिशियन भी पैदा हुए, तो रेस कर देता हूँ। कार्ल फ्रेडरिक गोस ने इस चीज़ को थोड़ा सा डिलीवर किया था, आगे बढ़ाया था, ठीक है। उन्होंने कई बुक भी लिखा था, मैथमेटिशियन, बहुत फेमस मैथमेटिशियन। तो हम लोग जैसे क्या करते हैं, दो नंबर होता है ए एंड बी, कोई नंबर है, तो हम लोग बच्चे क्लास में पढ़ भी चुके हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ टू नंबर इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर। तो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू एचसीएफ ऑफ ए एंड ए कोमा बी इज इक्वल टू होता है ए इंटू बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब एलसीएम ऑफ ए बी, और ए बी क्या है, कोई एक नंबर हो जाए, जैसे 6 और 20 का हम लोग लेंगे। पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर एचसीएफ लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 20, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 ले सकते हैं, जैसे यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड से ले सकते हैं। 2 3 ज़ा 6, और यहाँ 20 का क्या हो जाएगा, 10, 2 5 ज़ा 10। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम जो लेंगे, तो एलसीएम लेने का तरीका ये तो है, उसके अलावा दूसरा तरीका दोनों को एक साथ करते हैं। एचसीएफ लेने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू, और एलसीएम, तो ये दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एचसीएफ जो निकालेंगे, जैसे यहाँ एक पेयर हो गया, ठीक है, दूसरा पेयर नहीं है, तो वही हो जाएगा आपका, और 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ये करेंगे कि यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ पे, और दोनों कॉमन है, तो कॉमन जो होगा वो एचसीएफ होगा। अब यहाँ क्या करेंगे इसमें से, तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि 2 की पावर यहाँ 2 है, 5 की पावर 1 है, और 3 की पावर 1 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, 5 का 1। तो इसमें क्या होगा कि स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन नंबर देखना है, तो 2 है स्मॉलेस्ट, यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 2 हो गया। एलसीएम के लिए हम लोग क्या, हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर, और 5 1। तो देखो 2 एक नंबर है, यहाँ 1 ही पावर था, यहाँ 2, तो हाईएस्ट पावर को कंसीडर करेंगे। 5 एक ही वर्ड है, तो 1 पावर हाईएस्ट हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 3। तो इसको हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे वो एलसीएम देगा, ठीक है। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, और इसका 2 ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एलसीएम। ये ऐसे अब आप प्रूफ कर सकते हो, यहाँ फिट करके यहाँ कर लेते हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम क्या आया, 60 इंटू 2, और ए इंटू बी, तो ए क्या था 6 और ये 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 120 120, प्रूफ भी हो गया, समझे। तो ये होता है फॉर्मूला, एक याद रखने की ज़रूरत है। ये हम कैसे निकालें, तो इसको भी कंसीडर आप लोग याद कर सकते हैं। मैं भी इसका और डिटेल बता दूं कि इसको याद करने का क्या तरीका है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। जैसा कि हम लोग अभी देखें, क्या देखें कि हाईएस्ट पावर जो होगा प्रोडक्ट में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम के थ्रू डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसका एक थ्योरी पार्ट में आपको याद करने की ज़रूरत है। इसे प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। एनवर्स का मतलब ये नंबर है, ठीक है। तो हम नंबर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी फैक्टर करेंगे, जैसे 60 का करेंगे और 120 का करेंगे। अगर हाईएस्ट आएगा पावर, तो उसको हम लोग यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। अब कॉमन जो आएगा दोनों में, यानी इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, तो ये आ जाएगा 1 यहाँ, फिर 3 यहाँ आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो 3 भी आ जाएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। स्मॉलेस्ट पावर होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटेस्ट नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और ये फॉर्मूला जो है एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो इससे आप फर्स्ट नंबर, इसको पहला नंबर बोलते हैं फर्स्ट, और इसको सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम ऑफ दोज नंबर इंटू एचसीएफ ऑफ दोज नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका 4 फार्मूला निकाल सकते हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू बी बाई एचसीएफ। इसी से एचसीएफ इज इक्वल टू क्या, ए इंटू बी बाई एलसीएम। फिर अगर ए अगर नहीं फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई सेकंड नंबर। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट को बना सकते हो। अब जब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे, तो फिर समझ में आ जाएगा। ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अगर आप लोगों को
DN एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में अच्छा लग रहा है लर्निंग, यानी कि ये सारी मैथमेटिक्स, तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव हम समडे, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।